हाय दोस्तों, मैं हूं जैन गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई महाराष्ट्र से। हमारा जो चैनल है ये मशीनों के ऊपर मतलब गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मेटल डिटेक्टरों के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज जानकारी एक्सपीरियंस लेके आता है। और उसके अलावा हम लोग नई मशीनें भी बेचते हैं। हमारे यहाँ पे अभी नई मशीनों की बुकिंग शुरू है और कौन सी मशीन आपको लेनी चाहिए उसके बारे में हमारा एक्सपीरियंस हम आपको बताते हैं। और उसके कारण आपको मशीन लेने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बड़ी अमाउंट डालने के बाद में अगर कोई मशीन लेते हैं और उसके बाद में अगर फंसते हैं तो उसको कोई वापस ख़रीदने वाला ग्राहक नहीं मिलता है, ख़रीदार नहीं मिलता है उसके लिए। तो कोई भी मशीन लेने से पहले आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं। उसके अलावा आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और आज का जो वीडियो है वो आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हमने लिखा है कि कोरोना के बाद क्या करोगे, खेतीबाड़ी के साथ नसीब आजमाओ। इस तरह से बात लिखने की वजह यह है कि अब हम मुंबई में रहते हैं तो हम जानते हैं कि अभी क्या दिक्कत चल रही है। जो लोग यहाँ पे पेट पानी के लिए जो यूपी बिहार या हर जगह से आए हैं, पूरे भारतवर्ष से आए हैं, तो अब उनके जो हालात है, बहुत सारे लोगों से हमने बात की, हमारे दोस्त हैं, कुछ पहचान वाले हैं, तो हमने उनसे बात किया तो बड़ी दिक्कत है, ना घर जा सकते हैं ना यहाँ पे कुछ है। एक एक रूम में पाँच पाँच छः छः लोग, दस दस लोग रहते हैं मुंबई में। तो उसमें गुजारा होना बहुत मुश्किल है, पेमेंट का मुश्किल है, सब में एडजस्ट करना मुश्किल है। क्योंकि ये लोग कैसा है, डे नाइट करके वो रूम को शेयर करते थे, लेकिन अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। ऊपर से बीमारी, अगर कोई भी आदमी गलती से लाया तो सबके सब जाएंगे। तो ये हादसा, ये 100 साल के बाद ऐसी बीमारी आई है, लेकिन ये हादसा बड़ा दिल को ख़राब कर दिया है इसने। और ये सबके लिए रिस्क है, अगर बचेंगे तो शहर देखेंगे वाली बातें हैं ये। तो इसके लिए जो जो लोग वापस जा रहे हैं तो उनको तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि हम जाएंगे तो खेती बाड़ी करके हमारा कैसे चलेगा। तो मेरी तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। और वैसे भी अभी लॉकडाउन है तो कृपया बाहर ना निकले कहीं भी, कृपा करके बाहर ना जाए। और इसमें से बचे, पूरी तरह से बचे। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमको उनको सहायता करनी चाहिए। तो अभी बात आती है कि इस पर तो मैंने खेती बाड़ी लिखने का वजह ऐसा है मेरी कि आप अपनी मालिकाना जगह पर काम करोगे, खेती बाड़ी करोगे, तो यहाँ पे 10,000 साल की हिस्ट्री है। अपने हिंदुस्तान को 10,000 साल की हिस्ट्री है। और यहाँ पे काफ़ी सारे किस्से हो चुके हैं, घटनाएं घट चुकी है। बहुत सारे महल बन के ढह चुके हैं, बस्तियाँ उठ के चली गई है, कहीं पे क्या, कहीं पे भूकंप आ चुका है, पूरे गांव के गांव ये है। तो हो सकता है आपकी जगह, देखो अगर 10,000 साल का नहीं तो 2-3 हज़ार साल का भी इतिहास पकड़ेंगे तो भी काफ़ी सारी हलचल मची हुई है। तो कहाँ पे क्या निकल सकता है उसका कुछ भरोसा नहीं। तो उसके कारण हमारा देश भी आगे बढ़े, जो नियम कायदे कानून से काम हो और आप अपनी प्रॉपर्टी में करें, तो हो सकता है आपको कोई नसीब आपका साथ में हो तो आपकी भी कुछ तरक्की हो जाए। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो हम जो मशीनें बेचते हैं, देखो उसमें कैसा है, मशीनें आती है 5-5, 10-10 लाख रुपए तक मशीनें आती है, लेकिन वो अलग अलग क्वालिटी की मशीन रहती है। वो प्रोफेशनल जो लोग रहते हैं, जिनको उनके बारे में पूरी मालूमात है कि क्या है, हमको कौन सा चीज़ लेना है, क्या करना है, इसका ऑपरेटिंग कैसा है, और ये हमको जो दिक्कत आ रही है उस पर हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे इस मशीन से, ये उनको पता रहता है। लेकिन जो नया बंदा लेने वाला है, पहली बात तो वो अगर मशीन की कीमत सुनता है इतनी, तो पहले वो ढीला हो जाता है कि अरे बाप रे, इतना महंगा मशीन हम कैसा ले। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। देखो स्टार्टिंग के लिए कुछ मशीनें हैं जो सस्ती में आती है। उसके बाद में आप आगे जाइए, वो सस्ती मशीन लेके, नॉर्मल मशीन लेके आपका जो घर के भी काम है या फिर कोई दूसरा, आप वहाँ पे कोई बिज़नेस करते हैं, जो अपने गांव में छोटा मोटा काम करते हैं, और आपने अगर ठान लिए कि हमको अब बाहर नहीं जाना है, हमको यहाँ से अपने बाहर मुंबई मुंबई कहीं नहीं जाना है, दिल्ली नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, जो होगा अपने गांव में। बहुत लोगों ने ऐसा ठान लिया है। जैसे ही लॉकडाउन होएगा, देखो कैसे सब लोग निकलेंगे, आपको पता चलेगा। तो मशीन कौन सी लेनी है, तो देखो 15, 20, 25, 30, 50 हज़ार तक जो मशीन आती है उसी में हाथ डालो। अब मैंने बोला ये भी मशीन लेना मतलब लोग टेंशन में आ जाएंगे कि अरे बाप रे, इतना पैसा नहीं। लेकिन अगर छोटी सी भी कोई चीज़ मिलती है हमको अपनी खेती में, या फिर वो बिज़नेस भी हो सकता है उसमें। अगर आपके गांव में आपने मशीन ली है तो कोई घर बना रहा है, तो उसके पहले अपने घर की जगह चेक करेगा, कोई खेती चेक करेगा, तो उसका आप उसके बारे में बिज़नेस भी कर सकते हो।
तो ये सब चीज़ें होती है इसमें। तो आपको इससे कमाई भी हो जाएगी और हो सकता है आपको छोटा मोटा अगर कुछ एंटिक चीज़ मिलता है तो उसमें आपका पैसा भी मिल जाएगा। कोई सोने की चांदी की चीज़ मिलती है तो वो आपको आपका उसका बेनिफिट भी हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से देखा जाएगा कि आपने मशीन लिया, देखो मेरे पहले भी वीडियो में मैंने बोला हूँ लोगों को कि आपने कोई मशीन ले ली और ये ऐसा तुरंत आपको मिल गया, ऐसा होता नहीं। आपको पूरा प्लानिंग से काम करना होगा, आपको उसके बारे में पूरी योजना बनानी होगी। और उसका मालिक अगर दूसरी जगह में जा रहे हो तो उसके मालिक से बात करनी होगी, उसकी परमिशन लेनी होगी। इनोसेंटली काम करना है और होशियार वर्क करना है, जिससे आपको तरक्की मिले। आपके आपके अपने जहन में भी ये बात रहे कि हमने अच्छा काम करके, नेक काम करके ये पैसा कमाया है। तो इससे आपको हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ आज। तो इसमें देखो, मशीनें अगर लेनी है तो लॉकडाउन के बाद में, अभी तो फ़िलहाल हमने बुकिंग बंद कर रखा है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, कोई जो सोच में मशीन ना ले ले और उसका नुकसान ना हो। तो इसके लिए हमने बुकिंग पूरा बंद रखा है। आप हमको फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप पे कि हमको एक मशीन ये नाम की मशीन लेनी है, और हम गोल्ड डस्ट डिटेक्टर हमारे मुंबई के ऑफिस में आपको बुला के मशीन जब देते हैं तो ट्रेनिंग भी लेते हैं, यहाँ पे गेट टुगेदर भी करते हैं, समुद्र पे लेके जाते हैं आपको। 8-10 लोग होते हैं साथ में, तो एक साथ में उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो ये सब होता है। तो मशीन लेने के बाद कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि हम मशीन चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, नॉर्मल होता है। उसमें मोड सब दिए गए होते हैं, फ्रीक्वेंसी, ऑटोमेटिक, ग्राउंड बैलेंस, सब कुछ उसमें नॉर्मल रहता है, इतना कोई ख़ास बात नहीं। जैसे आज ये एंड्रॉयड मोबाइल जो आए हैं, अब तो कोई भी चला रहा है, लेकिन जब नया नया आया था तो बहुत दिक्कत हो गई थी कि हमको चलाने को आएगा नहीं आएगा। लेकिन अब देखो, अब छोटा बच्चा भी इसको अच्छे से खेल लेता है। तो वैसे ही मशीन है, मशीन के साथ फैमिलियर होना पड़ता है। 15 दिन, महीना, 2 महीना आप अगर मशीन चलाते हो तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी और मज़ा आने लग जाएगा। दोस्त मिलेंगे, दूर दूर तक पहचाने होंगी, उसके उसके साथ दूसरे काम भी होंगे, आपके ये भी काम होंगे और सक्सेस मिलेगा। तो ये अच्छा है कि इसमें पढ़े आदमी। और ये कोई नशे वाली तो बात नहीं है, ये कोई ख़राब गलत बात नहीं है। एक बार आपने मशीन ले ली तो आपके पास 5-6 साल तक, 10 साल भी चलाने वाले 10 साल तक भी मशीन चलाते हैं। और एक बार मशीन लेने के बाद अगर कुछ सक्सेस होती है तो उसमें अपग्रेड होते जाना है। जैसे मशीन अपग्रेड, इसका मतलब क्या होता है कि मशीन एक बार हमने लिया तो ये नॉर्मल 11 इंच की कॉइल वाली मशीन है, सब लोग लेते हैं। 11 इंच की कॉइल मतलब नीचे उसके जो ये रहता है एक जो ज़मीन के ऊपर घूमता है, आपने देखा होगा, वो 11 इंच का अगर रहता है तो उसका डेप्थ रहता है, मतलब वो कितना ज़मीन के नीचे की चीज़ देख पाएगा, वो सारा खेल उसमें रहता है, वो कॉइल में। तो जैसे ही जितनी बड़ी चीज़ उतना दूर तक पकड़ती, जितनी छोटी चीज़ उतना नज़दीक पकड़ती। अब जितनी बड़ी चीज़ मतलब अगर 10 फीट नीचे है तो मुश्किल है इतना दूर की चीज़ 11 इंच की कॉइल पकड़ना। तो आपके पास जो अगर स्टार्टिंग में मशीन लोगे तो 10-11 इंच की कॉइल आती है उसमें। तो 10-11 इंच की कॉइल 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, अगर वो जो मट्टी है वो हर मट्टी में मशीन अलग तरह से चलती है, क्योंकि उसमें उसके लिए रुकावटें रहती है। जैसे कोई धातु, मिनरल्स, क्षार, ये सब होता है, तो उसमें से उसके अंदर से जो फ्रीक्वेंसी घुसती है ज़मीन में तो उसको दिक्कत होती है। तो ग्राउंड बैलेंस करने के बाद में वो उतनी दिक्कत करके भी वो अंदर जाता है और वो रिटर्न आता है। अब अभी इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि मशीन काम कैसे करती है। तो मशीन में देखो, एक फ्रीक्वेंसी छोड़ने वाला रहता है और एक रिसीव करने वाला रहता है। तो जो फ्रीक्वेंसी जाती है तो उस मेटल में से पास होती है, उस मेटल में से पास होके वापस जब आती है तो वो रिसीवर उसको ऊपर उसमें जो फंक्शन दिए है उसमें अपने को शो करता है कि ये क्या दिखा रहा है, क्या नहीं है, कौन सी चीज़ है, कितना बड़ा हो सकता है, आवाज़ कैसे आ रहा है उसका, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये कॉपर है। तो ये उसमें से मालूम पड़ता है। तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस अभी आपको अपना मन बनाना है कि हमको ये मशीन ख़रीदनी है, ताकि अभी दूर तो जाना मुश्किल है। देखो, ये तो अभी जो लॉकडाउन चला है, लॉकडाउन के बाद भी अभी तो कोई उसके ऊपर टीका तो कोई आया नहीं है। तो ये 3-4 साल का मैटर है। तो कहाँ दूसरे से चिपकना और क्या करना, हाथ लगाना, ये सब इससे तो दूर रहना है। तो उससे चाहे अपने एकांत में मस्त अपने खेती घर के काम करो या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस है वो करो, साथ में सैटरडे संडे को ये काम करो। इसको फुल टाइम करना नहीं है। एक बात कान में आप डाल लो कि ये काम फुल टाइम करने जैसा नहीं है।
हाँ, अगर आप घर में छोटे हो, कमाने वाला बड़ा कोई दूसरा है तो ये आप कर सकते हो, लेकिन इसको प्रोफेशनली करने के लिए अपने यहाँ पे कोई वातावरण अनुकूल नहीं है। ये आपको हॉबी मतलब सैटरडे संडे को काम करना, जब छुट्टी हो तभी काम करना है, जाना है, कुछ मिला उसके बारे में कुछ जमा करके रखना है, सब चीज़ें आपको हिस्ट्री की जानकारी। अब इसमें हम सक्सेस रेशो के बारे में सोचेंगे। सक्सेस रेशो मतलब किसी को कुछ मिलता है, बड़ी अमाउंट कुछ मिलती है, तो वो किस आधार पर मिलती है, तो वो जब पूरा प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट बनाना होता है कि उस एरिया में क्या क्या घटनाएं घटी है, आपको उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, आपको नक्शे लेने पड़ेंगे, उस लोगों के मतलब उस वहाँ के लोगों के बुज़ुर्गों से बात करनी पड़ेगी, कहाँ पे क्या हुआ है। क्योंकि एक बुज़ुर्ग मतलब एक एक दादाजी दादाजी जब छोटा था तो उसके दादाजी उसको गोद में लेके कुछ कहानियाँ बोलते हैं, तो हम सीधा उन कहानियों के पास मतलब एक दादाजी अभी 70 साल का है, तो उसका दादाजी कितने साल पहले, 70 साल पहले वो दादाजी 70 साल का था, मतलब 140 साल हम लोग सीधा पीछे चले गए। तो इस तरह से एक एक चीज़ के जड़ तक जाना है, जानकारी लेनी है, और ऐसा करके हमको सक्सेस मिलता है। तो आपको भी सक्सेस मिलेगा, आप भी कोशिश करिए, आप मशीन लीजिए। और रही बात कोरोना की, तो इसके लिए एक बड़े संत महापुरुष के पास एक घटना घटी थी, जिसमें एक कोई भक्त आया था, बड़ा दुखी था, और उनके जो साथ में उन महापुरुष के साथ में जो उनका शिष्य था, वो उनको बोल रहा था कि भाई वो इतना दुखी है, इतना तकलीफ़ में है, ये है, तो उसका कोई कोई ऑफ हो गया या फिर कुछ हुआ रहेगा। तो उन संत ने उनको ये जवाब दिया कि ये संसार है, ये कुदरत है, ये ऐसे ही चलती है। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हुई, जो बोलना था मैंने आपसे बोला। आप इसके बारे में सोचिए, इसके वीडियोस देखिए, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर है, बहुत सारी जानकारी है। बाहर देशों में इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। आप मेरे वीडियो देखिए, मेरे बहुत सारे वीडियो है, प्रैक्टिकल वीडियो, मशीनों के वीडियो दिए है कि मशीन कैसे ऑपरेट होती है, क्या होता है, कैसे आवाज़ करती है, समुद्र के ऊपर कैसे मशीन चलानी है, क्या करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट रहते हैं साथ में, पिन पॉइंटर क्या है, और उसके अलावा और बहुत सारे वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें बहुत सारी जानकारी, जैसे मशीन जब चलाते हैं, मेटल डिटेक्टर चलाते हैं, उस वक्त अपने पास में क्या क्या होना ज़रूरी है, ये सब लेके आऊँगा। नए नए किस्से, नए नए वीडियो ला रहा हूँ। उसके अलावा एक हमारा भूतों के ऊपर भी वीडियो चल रहा है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी सही में होती है क्या, और वो कैसे डिस्टर्ब करती, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। वैसे मेरा एक वीडियो बना है, अभी उसका सेकंड एपिसोड आने वाला है, उसकी तैयारी में हूँ मैं। तो देखिए, सोचिए इसके बारे में, और जल्दी जल्दी देखिए लॉकडाउन ख़त्म हो और हम इस मुश्किल से बाहर आए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, और हम इसमें से बचेंगे। दोस्तों, जाते जाते एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। दिल्ली में जब पानीपत का वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे जो नजीब उद्दौला करके था, मुग़लों का सरदार था, तो उसने दत्ताजी शिंदे का कत्ल कर दिया था। वो दिल्ली में कहीं उसके बारे में एक ये भी बनाया है, एक उनका स्टैचू भी बनाया गया है कि उनके गले में या कहीं पे बाण लग गया था, धनुष बाण लग गया था। तो फिर तब उन्होंने, वो नजीबुद्दौला ने दत्ताजी शिंदे को पूछा, क्यों पाटिल, और लड़ोगे? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि क्यों नहीं, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। तो वही बात मैं कोरोना के लिए बोलना चाहता हूँ कि हम लड़ेंगे भी और बचेंगे भी। तो हमको तो हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करो, और बेल आइकन को भी दबाओ, ताकि हमारे नए नए वीडियो आए उसमें से आपको बहुत सारी जानकारी मिले, आपका अनुभव बढ़े, आप मशीन खरीदें और आपका प्रोग्रेस हो। ओके दोस्तों, बाय।